गुड इवनिंग। पुनः हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए अगले वीडियो को लेकर के आप लोग सामने उपस्थित हो गए, जिसमें लेसन चल रहा था वृत्त यानी सर्किल। उसमें हम अधिकांश थियरम बता दिए हैं। आज लास्ट वीडियो रहेगी इस लेसन की। इसके बाद अगली वीडियो में हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। हमने बताया कि एक लेसन मैथ का हो जाने के बाद उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी एक लेसन चलेगा। उसके बाद पुनः हम मैथ पर आएंगे और जो उससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलना है वही आप लोगों को समझाएंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग तैयार करते जाइएगा। अगर एक लेसन आज पूरा समाप्त हो जा रहा है तो इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए। तो देखिए, चल रहे थे हम लोग वृत्त पर, थियरम चल रही थी। थियरम में आगे बढ़ाइएगा आप लोग। फिर थियरम अगली लिखिएगा। इसमें आज जो थियरम बताएंगे वह स्पर्श रेखा से संबंधित रहेगा। आज थियरम जो बताएंगे हम स्पर्श रेखा से संबंधित रहेगा। देखिए, अगर कोई वृत्त है, वृत्त पर अगर कोई बिंदु ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, चाहे इधर लीजिए, चाहे इधर लीजिए, चाहे यहां हम लिए हैं P बिंदु ले लीजिए वृत्त पर। तो वृत्त पर किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी वृत्त के किसी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे P बिंदु लिए हैं तो इससे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो लिखिएगा यहां पर, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। फिगर बना लीजिएगा। तो समझ में आया होगा। इसी तरह और भी टॉपिक हम बताएंगे। न्यूमेरिकल तो ज़्यादा से ज़्यादा हो ही गया आप लोगों को, फिर और भी समझाएंगे हम। हमने बताया कि बुक से कोई जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल ही जाएगा, इसलिए कुछ थियरम्स को ज़्यादा तैयारी रखिए और उसके आधार पर जो न्यूमेरिकल है कुछ अभ्यास करिए उसको। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर दो वृत्त हैं, यह वृत्त मान लीजिए पहला है जिसका केंद्र O है, दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र है O डैश है। दो वृत्त हैं जो कि बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, अंतः भी स्पर्श कर सकते थे। देखिए, दो वृत्त, अगर एक वृत्त का केंद्र O है, दूसरा अंतः स्पर्श करने की बात रहेगी। अगर यह O है तो दूसरा वृत्त देखिए, अगर यह आपने खींचा, इसका केंद्र O डैश है, तो यह वृत्त अंतः स्पर्श कर रहा है बिंदु P पर और यह बाह्यतः स्पर्श कर रहा है बिंदु P पर। तो देखिए, अगर दो वृत्त अंतः या बाह्यतः स्पर्श करेंगे तो वह केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब बाह्यतः स्पर्श करेंगे तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी लिखिएगा। यदि दो वृत्त, थियरम अगली बढ़ाइए, यदि दो वृत्त, यहां लिख रहे हैं पहले हम, यदि दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं, बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी बराबर क्या होगी? देखिए, यहां से केंद्रों के बीच की दूरी का मतलब यहां से यहां तक, यानी OP प्लस PO डैश। यानी OP देखिए, वृत्त की पहले वृत्त की त्रिज्या है तो उसको R1 से डिनोट कर रहे हैं, प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 से, यानी यह R2 है, मान लीजिए यह R1 है। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखिएगा आप लोग, यदि दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी दोनों की त्रिज्याओं के जोड़ के बराबर होगा। और यह फिगर बना लीजिएगा। देखिए, प्रैक्टिकली भी इसका अनुभव आप कर लीजिए कि कैसे आ रहा। इसको बना लिए होंगे। उसी तरह अगर अंतः स्पर्श करेंगे तब क्या आएगा, इसके बारे में थियरम अगली बढ़ाएगा। यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उसके लिए देखिए कंडीशन है, अगर दो वृत्त, जैसे एक वृत्त है O इसका केंद्र है, दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र O डैश है, तो इसकी त्रिज्या देखिए R2 ले रहे हैं और यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या देखा जाए, यहां से यहां तक वह R1 होगी। तो बताइए, इतने दूरी आपको लेना है। यानी अगर अंतः स्पर्श करेगा तो O डैश जो आएगा
वह R तो आपका यहाँ से यहाँ तक R1 होगा, तो R1 में से इतना दूरी घटा दिया जाएगा, यानी R2 घटा दिया जाएगा। तो यह देखिए केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो लिखिएगा, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, फिगर बना लीजिए। चूंकि इस टाइप में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जानकारी रहनी चाहिए। हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर दो वृत्त बाह्यतः या अंतः स्पर्श करेंगे तो इस बिंदु पर यानी स्पर्श बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। देखिए, जैसा कि दो वृत्त अगर अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो हम एक स्पर्श रेखा केवल बनाए हैं जो कि P बिंदु से होकर जा रहा है। उसी तरह बाह्यतः स्पर्श जब कर रहे थे, देखिए बाह्यतः स्पर्श इस तरह कर रहे थे, तो बाह्यतः स्पर्श करेंगे तो इसका कॉमन देखिए उभयनिष्ठ, जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, या दोनों के बीच से होकर जाएगी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। एक होती है तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो कि तिरछे होती है। तो इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए सबको, और इसकी जानकारी रखिएगा। तो आज थ्योरम यह समाप्त हो गई। इसके बाद देखें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, आप लोग कैसे लगाएंगे, इसका जवाब देंगे, इसके बारे में है। अब न्यूमेरिकल हम चलिए एक फिगर बना रहे हैं, ज़्यादा इसमें फिगर दिया रहता है, और यह एक जीवा है और यह एक स्पर्श रेखा मान लीजिए है इस तरह, और इसको यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं, यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा है। देखिए इसी तरह हम फिगर बना रहे हैं, समझा रहे हैं। यहाँ से यह एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री मान लीजिए यह दिया, और पूछा कि यह एंगल कितना होगा, या इसको ना पूछ करके यह पूछ सकता है कितना होगा, यक्स दिया है, यक्स डिग्री का मान बताइए, इसमें पूछ लिया, तो आप कैसे जवाब देंगे। तो देखिए इसका जवाब ये रहेगा, अगर ए बी मान लीजिए देखा जाए तो जीवा है, ए बी जीवा द्वारा यहाँ पर बना कोण यानी वृत्त पर बना कोण 80 है, और जीवा और यह स्पर्श रेखा है, इसके बीच बना कोण अगर देखा जाए तो यह है। तो बताइए, हम बताए थे जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण उस जीवा द्वारा निर्मित वृत्त के शेष भाग पर बने कोण के बराबर होता है। तो अगर यह 80 है तो यह भी कितना होगा, 80 होगा। फिर यह भी बताए थे कि अगर किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो वह दूरी दोनों बराबर होंगी। तो अगर यह भुजा यानी AP BP के बराबर है तो AP के सामने का यह कोण और BP के सामने का यह कोण बराबर होगा। तो ये बताइए 80 है तो यह भी कितना होगा, 80 होगा। अब यक्स की बात जहाँ तक है तो इस त्रिभुज में चले आइएगा, यक्स डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री मिलकर के सब 180 होगा। अब इसको ऐड करिएगा, प्लस 160 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यक्स डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 160 होगा, यानी आ जाएगा यक्स की वैल्यू 20 डिग्री। तो यह देखिए 20 डिग्री वाला ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। तो बताइए इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग लगाना चाहिए, आप लोग अभ्यास करिए इसी तरह रफ पर बना करके कैसे इसका मान निकालेंगे, कौन सा पूछ सकता है कोण, इसके बारे में आप लोग इसी तरह अनुमान लगाएंगे। तो इसको बना लीजिएगा और इसको लगा भी लीजिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को यह करना चाहिए, अगर 10 साल का अंशकाल पेपर आप लोग पास है तो जो वृत्त वाला या वृत्त से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको अपने से अभ्यास करिए, उससे यह होगा क्लियरेंस होगा कि हमको अब आ जाएगा पूरा समझ में। और हमने जहाँ तक हो सका संभव है, चूंकि कम समय है, उसी समय को देखते हुए आगे हमको बढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी दे देना है। इस वजह से हम इसको जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, सब लोग खूब मेहनत से पढ़िए। तो यह लग गया होगा सबका, इस तरह फिगर बनाकर अभ्यास किया करिए आप लोग रफ पर। देखिए फिर अगर मान लीजिए दूसरा हम करते हैं, दूसरे में यह है कि अगर इस तरह बना है, यह मान लीजिए जीवा है AB और यह केंद्र बिंदु है, केंद्र पर यह बताइए जीवा लंब होती है 90 डिग्री यह रहेगा। अगर इसमें मान लीजिए यह 3 सेंटीमीटर दिया है और यह पूरी भुजा की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी AB जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो कहेगा वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो वृत्त की त्रिज्या का मतलब OA मिला दीजिए चाहे OB मिला दीजिए, वृत्त की त्रिज्या यही होगी। तो इस त्रिभुज में चले जाए, समकोण त्रिभुज होगा ये। और समकोण त्रिभुज में हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर आएगा, चूंकि आधा होता है। तो यह 5 और यह 3 और यह लेकर के पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस में कर्ण का वर्ग यानी OA का वर्ग
बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। OA का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और यह 9 हो जाएगा। तो OA का वर्ग आ जाएगा 25 और 9 जोड़िएगा तो आ जाएगा, हमें लग रहा है 34 आ जाएगा। 34 जब आ जाएगा तो OA बराबर जब निकालेंगे तो √34 हो जाएगा। अगर इसका वर्गमूल निकल रहा तो निकालिए, नहीं तो फिर यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए जानकारी रहनी चाहिए और इसी तरह जानकारी के बेस पर आप सब तमाम क्वेश्चन का सलूशन दे सकते हैं और उसमें जो ऑप्शनल या ऑप्शन में दिया है वह जो है जवाब उसका अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज यह लेसन समाप्त हो गया और अगला लेसन जो है फिजिक्स से संबंधित लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में, उसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और अपने से अब अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बना लीजिए। बस इतना ही रहेगा। धन्यवाद।